चढ़ावा चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 आरोपी के घर पुलिस की दबिश, सभी आरोपियों के घर पर एक साथ छापेमारी। टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा के घर पर छापेमारी। बड़ी खबर इस वक्त सबसे पहले न्यूज 18 यहां पर इस बड़ी खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं, सभी आरोपियों के घर पर एक साथ छापेमारी हो रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में इस वक्त की बड़ी कार्रवाई हम आपको बता रहे हैं। पुलिस यहां पर कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, सभी आरोपियों के घर पर एक साथ यहां पर छापेमारी हो रही है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, 8 आरोपियों के घर पर पुलिस की दबिश हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त 8 आरोपियों के घर पर पुलिस की दबिश हो रही है। टिन्नू के घर पर दबिश दी गई है। मनीष यादव के घर पर छापा पड़ा है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको कह रहे हैं, 8 आरोपी के घर पर पुलिस की दबिश हुई है। सभी आरोपियों के घर पर एक साथ छापेमारी हुई है। और सीधे हम रुख कर रहे हैं अयोध्या का। वहां से हमारे सहयोगी निमिष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निमिष, क्या अपडेट है? सभी 8 आरोपियों के यहां पर छापेमारी की जा रही है, क्या निकलकर फिलहाल सामने आ रहा है, बताइए जरा। निमिष, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइए क्या स्थिति इस वक्त है मौके पर? किन किन आरोपियों के घरों पर छापेमारी हो रही है और आप फिलहाल कहां पर हैं? देखिए, हमारी उपस्थिति इस समय स्वर्गद्वार मोहल्ले में है और यहाँ पर छापेमारी हो रही है। ये सामने जो रमाशंकर यादव टिन्नू हैं और उनके भतीजे मनीष, इन दोनों के घर पे छापेमारी के लिए पुलिस पहुंची थी। लेकिन रमाशंकर यादव इस समय उनके घर पे तो परिजन मौजूद हैं, मनीष यादव के घर पे ताला बंद है। इसको लेकर के लोग बहुत जो आसपास के लोग हैं उनसे पुलिस पूछताछ करे। इसके साथ ही जितने भी 8 आरोपी हैं उन सभी के घर पर एक साथ छापेमारी की जो कवायद है वो चल रही है। राम मंदिर दान गबन मामले पे जितने लोगों ने जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था उन सब के घर पे, चाहे वो अनुकल्प मिश्रा हो, गणना प्रभारी सुभाष चंद्र यादव हो, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव हो, इसके साथ ही जो टिन्नू यादव हैं, मनीष यादव हैं, लवकुश मिश्रा हैं, रमाशंकर मिश्रा हैं, सबके घर एक साथ छापेमारी चल रही है। और सबके घर पुलिस 8 टीमें बना के अलग अलग क्षेत्राधिकारी अयोध्या जो विवेचक है उनके नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। अगर आप बता पाएं या दिखा पाएं कौन सा घर है, कहां पर, जहां पर पुलिस खड़ी है वहां पर क्या छापेमारी हुई है और किस किस तरह की जानकारियां हुई हैं? घर से क्या कुछ बरामदगी भी वहां पर की गई है? जी देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि देखिए सामने ये जो मकान दिख रहा है जिसपे ताला बंद है, जहां पर एक व्यक्ति खड़े हैं। मैं प्रयास करूंगा कि वहां तक पहुंच जाऊं और दिखाऊं कि ये जो मनीष हैं उनका घर है। मनीष के घर पे कल से ही ताला बंद है और आसपास के लोगों का कहना है कि इनके घर पर कोई मौजूद नहीं है। इसके साथ ही ठीक इनके बगल का जो मकान है वो टिन्नू यादव का है और टिन्नू यादव इस समय जो है वो पुलिस कस्टडी में है। उनके परिजन घर में मौजूद हैं। हालांकि पुलिस अभी तक अंदर दाखिल नहीं हो पाई है। परिजनों का कहना है कि कोई भी जिम्मेदार घर में नहीं है, कोई जिम्मेदार होगा तभी दरवाजा खोलेंगे। इसके साथ ही अंदर गेट के अंदर से ही ये बातचीत हो रही है। लेकिन अभी तक पुलिस टीम न रमाशंकर यादव के घर पर प्रवेश कर पाई है और न ही पुलिस की टीम मनीष के यहाँ प्रवेश कर पाई है। रमाशंकर के परिजन मौजूद हैं यादव के, लेकिन टिन्नू के जो मनीष है उनके भतीजे उनके घर पे ताला बंद है और बताया जा रहा है कल से ही ये घर पे ताला बंद है। जी बिल्कुल निमिष, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की है, सभी आरोपी के यहाँ छापेमारी हो रही है। अयोध्या में कितनी जगहों पर ये छापेमारी हो रही है, कौन कौन से इलाकों में हो रही है, बताइए, क्योंकि कुछ आरोपी तो बाहर के भी बताए जा रहे हैं। और देखिए, पूरे अयोध्या में लगभग 8 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है और 8 जगह जहां पर इन लोगों का जो मकान था उन जगहों पर हो रही है, जिसमें अनुकल्प का मिल्कीपुर में जो मकान है और जो कौशलपुरी मकान है, इन दोनों जगह पर एक साथ पुलिस टीम पहुंची। कुल 9 टीमें रवाना हुई हैं और 9 टीमें एक साथ यहाँ के जो लोकल लोग हैं, ज़्यादातर लोग इसमें लोकल स्थानीय है, केवल लवकुश और अनुकल्प ही वो मिल्कीपुर क्षेत्र के हैं, तो वहाँ के लिए 2 टीमें अलग गई हैं। और इसके साथ ही 8 जगह जो अयोध्या शहर में जहां इनका रहन सहन था, जहां पर किराए पर भी रहते थे, उन सभी जगहों पर पहुंचे और उन सभी जगहों पर पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जी आप फिलहाल पुलिस के अधिकारियों से आपने बातचीत की होगी, इस छापेमारी के पीछे क्या कोई बरामदगी करने की कोशिश है या फिर कुछ तार और भी जुड़ते हुए या कुछ साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है?
और देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए अब पुलिस की विवेचना शुरू हुई है, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले पर एफआईआर नहीं था। एफआईआर हुआ, आरोपियों को हिरासत में लिया गया, इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और सोमवार को पुलिस कस्टडी लेने का प्रयास करेगी, रिमांड लेने का प्रयास करेगी। लेकिन उस बीच जो 8 आरोपी हैं उनके घर पर पुलिस पहुंची है और ये पुलिस जानने का प्रयास करेगी कि इनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, कब से इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, कब से इन लोगों ने उनके आसपास के लोगों के से पूछताछ कर रही है। हालांकि जो आरोपी हैं उनके घर पर, चाहे वो टिन्नू हो फिर मनीष, के घर पर अभी तक पुलिस दाखिल नहीं हो पाई है। लेकिन बीतों 2 दिन पहले इन सब के घरों पर एक रात छापेमारी हुई है और रमाशंकर यादव के जो कौशलपुरी का मकान है वहां पर, दुर्गापुरी में, वहां पर भी छापेमारी हुई थी और वहां पर भी कुछ बरामदगी दिखाई गई थी। इसके साथ ही अब आज टीम यहां पहुंची है। हालांकि अभी तक कोई चीज बरामद नहीं हो पाई है, कहीं से इस तरीके की सूचना नहीं है और पुलिस के अधिकारी मीडिया से दूरी भी बनाए हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच आसपास के जो लोग हैं, अभी हमारी रमाशंकर यादव टिन्नू की जो बहन है, मुंह बोली बहन है बगल में, उनका कहना है कि इस तरीके का व्यवहार इनका नहीं था। 10 साल से वो उनको जान नहीं है और कहीं भी अभी आज तक कुछ तरीके की नहीं सुनने को मिला कि इस तरीके को जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं। हालांकि इस आसपास के लोगों का चाहे जो कहना है, लेकिन पुलिस इन पूरे मामले पर अपनी जिम्मेदारी तय करते हुए और बाकायदा अब विवेचना गंभीरता से कर रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर इसके पीछे कौन है, कहां से इस तरीके के गबन कर रहा था और कौन कौन से तार इससे जुड़े हुए हैं, इसमें कौन कौन से लोग हैं, इसको विस्तार से जांच करने लिए जानने के लिए बाकायदा इस जांच को और आगे बढ़ाई जा रही है। जिसके क्रम में आज 8 आरोपियों के घर पर पुलिस पहुंची है। कुल 9 टीमें एक साथ